बच्चों, हम पढ़ रहे थे मध्यकाल भारत की मुगल कला के बारे में। और मुगल कला में हम देख रहे थे कि यहाँ पर मुगल भारत में आए अकबर, और अकबर के पश्चात हुमायूं, और हुमायूं के पश्चात उसका पुत्र अकबर शासक बना। अकबर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि अकबर ने चित्रकला के क्षेत्र में काफी कुछ अपना योगदान दिया था। और अकबर मुगल काल में अकबर था। अकबर के पश्चात उसका पुत्र 1605 ईस्वी में जहांगीर यहाँ का शासक बना था। कौन बना था? जहांगीर शासक बना था 1605 ईस्वी में। और चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है इस काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्योंकि देखो बेटा, कोई भी शासक होता है वो सबसे पहले क्या काम करता है कि अपने शासन का विस्तार का कार्य करता है, फिर वहां पर शांति स्थापित करता है। और उसी प्रकार से अकबर ने अपने राज्य के विस्तार और वहां पर शांति स्थापित करने का कार्य किया। उसके साथ साथ में कला का कार्य किया था। लेकिन जहांगीर को वो चीजें विरासत में मिल गई और वो अपने साम्राज्य पर केवल उनको नियंत्रण रखने का कार्य था। इसके साथ साथ में उन्होंने कला के ऊपर भी ध्यान दे दिया। अब ये जो जहांगीर था, ये एक विद्वान व्यक्ति था। जहांगीर था वो एक विद्वान व्यक्ति भी था। विद्वान व्यक्ति होने के साथ साथ में कला प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ये उसमें सही सुनता। ये उनके महान गुण थे। इस कारण से चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने काफी विकास किया था। और कुछ समय तो जहांगीर ने कला प्रेमी होने का कुछ समय तो अकबर द्वारा जो चित्रकला चल रही थी, यानी ईरानी शैली का ज्यादा प्रभाव, भारतीय शैली का कम प्रभाव, उसी के ऊपर कार्य किया। लेकिन जो जो समय व्यतीत होता चला गया, जहांगीर की कला में एक नवीनता आई और छाया प्रकाश का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। यानी इनके जो चित्र थे उनमें छाया प्रकाश देखने को मिलती है। कोई भी चित्र, जैसे हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं, देखो आपको यहाँ पर छाया दिखाई दे रही है। ये छाया उन्होंने चित्रों में भी प्रदर्शित की है। यानी जैसे हम चित्र बना रहे हैं, किसी गिलास का चित्र बनाया, ये एक गिलास का हम चित्र बना रहे हैं। और इस गिलास के चित्र में यहाँ पर जो मान लो सूर्य इस साइड में लाइट है, और तो यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है उसको इस प्रकार से उन्होंने प्रकाशित भी किया। यानी दाने के दाने रूप में आपको ये चीजें मैंने बताई थी कि एक तो खत पदार्थ होता है और एक होता है दाना पदार्थ। खत पदार्थ में तो जो लाइनिंग, इस प्रकार से लाइनिंग, जो बारीक बारीक लाइनिंग होती है, उनके द्वारा चेहरे में उभार लाने के लिए काम में लेते थे। लेकिन ये जो दाना पदार्थ है वो छाया बनाने में काम में आते थे, और ये जहांगीर के काल में सबसे अधिक थी। तो जहांगीर के काल में, यानी पहले अकबर की परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे उनसे हटते चले गए। फिर जहांगीर के काल में एक कला के क्षेत्र में ये परिवर्तन आया कि जो कार्य अकबर के भारत में या राजस्थान की बात करें तो उसमें मोटा रेखांकन था। इस प्रकार से अकबर के काल में ये रेखांकन कुछ पतला हुआ। लेकिन जहांगीर का एक काल तो ऐसा आया कि उसमें सीधे ही चित्र का निर्माण होता था। जैसे मानव क्या करती है, तो ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से मान लो बनाते हैं, ये बनाने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार से ये रेखांकन के रूप में हो गया।
लेकिन इन्हों के काल में आपको चित्र देखने को मिलेंगे, उसमें सीधे ही चित्रों को ढाला जाता था। जैसे इस प्रकार से ये मानव चित्रांकन का कार्य किया जाता था। इसमें ये चित्रांकन का कार्य जो किया जाता था, इसमें सीधा ही इस प्रकार से उन्होंने चित्रांकन कर दिया, यानी लाइनिंग न के बराबर दिखाई जाती थी। यहाँ पर सीधे ही जैसे ये बालों का बना है, तो इस प्रकार से जो आकृतियां सीधे ही बिना रेखांकन के भी आकृतियां बनाई जाने लगी। ये जहांगीर के काल में आकर परिवर्तन हुआ। अब बात आती है कि अकबर के काल में दो ईरानी चित्रकार थे जो हुमायूं के काल में भी थे, जिसका नाम आपको याद होगा, मीर सैयद अली, जिसको जुदाई के नाम से जानते थे, और एक दूसरा व्यक्ति था ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ये दो व्यक्ति उनके काल में ईरानी चित्रकार थे। लेकिन यहाँ पर भी एक चित्रकार था ईरानी, उसका नाम था अक्का रिजा नाम करके एक ईरानी चित्रकार था, जिन्होंने काफी यहाँ पर चित्रकारी का कार्य किया। लेकिन जहांगीर का जो फेमस चित्रकार था वो अबू हसन था, अबुल हसन। ये इनके प्रिय चित्रकार थे, जो इनके पुत्र थे। वो इनके पूरे अच्छे चित्रकार थे। इन्होंने एक चित्र की भी रचना की थी, जहांगीर का सपना नामक एक चित्र बनाया था, जो अत्यधिक सुंदर चित्र बनाया गया था, जिसमें जहांगीर को विजय यानी विश्व विजेता के रूप में दिखाया था, और जो ईरान का खलीफा था उसको एक मेमने की तरह यानी आदर सत्कार के साथ में हाथ धोए हुए दिखाया गया था। ये अबू हसन ने वो चित्र बनाया था। इस कारण से ये इनके प्रिय चित्रकार भी थे। इनके साथ साथ में अन्य चित्रकार भी इनके दरबार में काफी सुशोभित रहते थे, जिसमें मंसूर अली आता है। मंसूर अली, जिसने टर्की बाज और टर्की कोक और बाज का चित्र बनाया था। ये पक्षी चित्रकार थे। कौन चित्रकार थे? पक्षी चित्रकार। ये पक्षी चित्रकार थे। एक था मनोहर, ये पशु चित्रकार थे। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पशु पक्षियों का चित्रण का कार्य भी किया था। ये बात मैंने पहले भी आपको शुरुआत चैप्टर की जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, यानी प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इस कारण से उन्होंने पशु पक्षियों का और चित्र पहली बार मुगल कला में इनके द्वारा ही बनाए गए थे। तो ये मंसूर अली और मनोहर नामक जो चित्रकार थे, इनके द्वारा बनाए गए थे। इनके अलावा बिशन सिंह था, बिशन सिंह और गोवर्धन आदि चित्रकार और थे। बिशन सिंह वही है जिसने शेख उल सूफी संत नाम एक चित्र बनाया था ईरान में जाकर, और वो चित्र विश्व प्रसिद्ध चित्र हुआ था। क्या नाम था? शेख उल सूफी संत नामक एक चित्र बनाया था बिशन सिंह ने। वो बिशन सिंह भी इन्हीं के समय के चित्रकार थे, और इनके साथ साथ में गोवर्धन नाम के व्यक्ति था, वो भी चित्रकार थे। अन्य भी कई चित्रकार इनके दरबार में मौजूद रहते थे। लेकिन ये एक ईरानी चित्रकार था, ईरानी चित्रकार। ये तो आपको याद रखना है। जहांगीर के काल में ईरानी चित्रकार कौन थे? अक्का रिजा और अबू हसन। दो तीन चित्रकार हैं जिनको आपको नाम याद रखने हैं। चार चित्र हैं मुगल काल में। एक तो सलीम का जन्म, और एक है जो कबीर और रैदास जिसको, और एक चित्र दारा शुगर की बरात,
जो हाजी मर्दानी ने बनाया था, और एक ये सलीम जहांगीर का सपना जिसको अबुल हसन ने बनाया था। ये जो 4 चित्र हैं, ये चित्र भी आपको याद रखने हैं कि इन चित्रों को बनाने वाले कौन थे चित्रकार, वो आ गया। जो चित्रों के बारे में जब मैं वर्णन करूंगा तो वो सारी चीज़ें कौन चित्रकार था, सारी बातें आपको बता देंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हम जहांगीर की, तो जहांगीर के काल में ये मुख्य चित्रकार थे। इनकी चित्रकला थी, उनमें हर प्रकार का अंतर आ गया था, परिवर्तन आ गया था अकबर के काल से, कि अकबर के काल में जो पहनावा था वो किस प्रकार का था कि ईरानी और कठोरता में कोमलता का समन्वय था। यानी कठोरता ईरानी शैली और कोमलता भारतीय शैली का समन्वय था, जबकि जहांगीर के काल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसमें चित्रों में अधिकतर कोमलता ही दर्शाई गई, यानी भारतीय प्रभाव ही दिखाया गया है। यानी पजामा और ये जो चोगा था, ये यहाँ तक इसको पहना जाता था। उसके साथ साथ में इन्होंने पगड़ी यानी ठेकेदार पगड़ी का भी चलन यहाँ पर प्रस्तुत किया। इनके साथ साथ में इनके ये महिलाओं के चित्रों में ओढ़नी का पहली बार प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि ओढ़नी का भी प्रदर्शित की गई चित्रों में। ये तो थे इनके चित्रों में कुछ परिवर्तन। और इनके मुख्य विषय, जैसे अकबर के मुख्य विषय दरबारी चित्रकलाएं थी, लेकिन इनके विषय में कुछ परिवर्तन आ गया। इनके जो विषय थे वो सामाजिक दर्शय, धार्मिक दर्शय और राजनीतिक दर्शय, तीनों प्रकार के इनके विषय मुख्य रूप से रहे। इन्होंने चित्रों का जो निर्माण करवाया था, इन चित्रों में हर प्रकार के विषयों का ध्यान रखते हुए चित्रों का निर्माण करवाया। और काफी चित्र, क्योंकि आपको ये बात मैंने पहले बता दी कि जहांगीर का जो काल था चित्रकला का संयुग कहा जाता है मुगल शैली का, तो इस काल से इन्होंने जो विषय रखते थे चित्रों का काफी अच्छा चित्रण का कार्य किया गया था और काफी सारे चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। अब इनके जो चित्र थे, विषय बता दिया आपको कि विषय कौन से थे, सामाजिक, राजनीतिक और ये धार्मिक विषयों पर संबंधित इन्होंने चित्रों का निर्माण का कार्य किया था। अब जहांगीर काल की विशेषताएं, जहांगीर काल के चित्रों की जो मुख्य विशेषताएं थी, जहांगीर काल के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी कि एक तो इनके जो चित्र थे, इनमें जो पहली विशेषता कि आदमी का चित्रण किस प्रकार से किया जाता था। कोई भी चित्र बनाया जाता है उसमें बेटा चित्रकला, चाहे कोई किसी का भी हम वर्णन करते हैं, उसमें सबसे पहले तो लिखते हैं उस समय की बात। तो जैसे जहांगीर के समय में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुए, कौन से चित्रकार हुए, ये बातें होगी। फिर उनके विषय आते हैं, उनके पश्चात उनकी विशेषताओं में हम बात करते हैं तो इनके काल में जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों में जैसे हम आदमी के चित्रों की बात कर रहे हैं कि आदमी के जो चित्र थे उनमें सुस्त पजामा और ऊपर ये घुटनों तक चौगा और ऊपर खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग किया गया। महिलाओं के चित्रों में ओढ़नी का प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात, छाया प्रकाश का यहाँ पर बहुत अधिक महत्व दिया गया। छाया प्रकाश को अधिक महत्व देने के कारण यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों में दाना पदार्थ और खत पदार्थ दोनों का बहुत अधिक सहारा लिया गया था। छाया प्रकाश के कारण दाना पदार्थ आप लोगों को बताया क्या होता था, जो दाने से छाया बनाने के लिए काम में लेते थे, खत पदार्थ चेहरों को उभार लाने के लिए काम में लेते थे, उनका प्रयोग इनके चित्रों में देखने को मिलता है। और इनके साथ साथ में जो ब्याज किसको कहते हैं, जैसे व्यक्तिगत चित्र बनाए जाते थे उनको तो कहते थे सभी है। ब्याज क्या होता है, कोई भी पुस्तक होती है उसके जो बाहरी आवरण यानी जो कवच लगाया जाता है उसको ब्याज कहते हैं मुगल कला में। तो उस ब्याज के ऊपर भी चित्रों का निर्माण किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर आता है रंगों का, यानी यहाँ पर सुनहरे रंग, सोने जैसा रंग, चांदी जैसे रंग, पीला रंग, इनका प्रयोग काफी मात्रा में किया गया था। और
चांदी का तो परत भी चढ़ाई जाती थी चित्रों पर। जैसे दरबार में कोई चित्र बनाया गया है, जहांगीर का चित्र बना दिया तो उसको ऊपर चांदी की लेप लगाई गई। वो इस प्रकार के चित्र यहाँ पर काफी देखने को मिलते हैं मुगल कला में जहांगीर के समय। यानी कि उनके ऊपर परत चढ़ाई जाती थी, सोने और चांदी की परत चढ़ा दी जाती थी, जिससे चित्र और आकर्षक लगता था। रेखांकन की बात आती है, यहाँ पर या तो बारीक रेखांकन था या नए के बराबर रेखांकन किया गया था। ये जहांगीर के काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता थी। एक बात आपको बताई कि ये प्रकृति प्रेमी होने का यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण पहली बार किया गया। पक्षियों का जो चित्र का कार्य क्या था वो मंसूर अली ने टर्की कोक और बाज का चित्र बनाकर किया था, और पशु का चित्र का था जो मेवाड़ शैली का चित्रकार माना जाता है, वैसे तो मनोहर, उसने यहाँ पर चित्रों का निर्माण कार्य किया था पशु चित्रकार के रूप में। तो ये जहांगीर का काल था। जहांगीर के पश्चात आता है शाहजहां। इनकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां यहाँ का शासक बना। शाहजहां शासक बनते ही और इनमें शाहजहां जो चित्रकार थे, इनमें चित्रकला के प्रति तो इनकी रुचि कम थी और स्थापत्य कला में इसकी रुचि अधिक थी। आपको छोटा प्रश्न भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि शाहजहां के काल में चित्रकला की बजाय स्थापत्य के ऊपर जोर अधिक दिया, क्योंकि इसका एक अद्भुत आपको नमूना देखने को मिलता है ताजमहल। ताजमहल का जो निर्माण का कार्य करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था, और शाहजहां के काल में ही ये आगे पूरे विश्व में विख्यात हो गया था। शाहजहां ने जो चित्रकारी का कार्य बहुत कम होता था, उनके 3-4 ही चित्रकार होते थे। लालचंद था, चित्रमन था, और चित्रमन, विचित्रमन था और होनहार, 4 ही इनके चित्रकार थे। चित्रकार कौन थे? चित्रमन, विचित्रमन, होनहार और लालचंद। ये 4 ही चित्रकार इनके दरबार में मुख्य रूप से थे। इन चित्रकारों के द्वारा ही चित्रकला का कार्य किया जाता था, जबकि स्थापत्य के ऊपर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया था। इसके साथ साथ में एक और बात थी कि चित्रकला के साथ साथ में इन्होंने एक शाहनामा नामक एक ग्रंथ का चित्रण का कार्य भी किया था, जो शाहजहां के आत्मकथा के रूप में ये लिखा गया था। तो इस प्रकार से शाहजहां ने केवल चित्रकला के क्षेत्र में यही कार्य किया, और इनके चित्रों में एक जरूर विशेषता मिलती है कि जो अकबर और जहांगीर का काल में जिस प्रकार से चित्रों का समन्वय था, वो समन्वय यहाँ आते कुछ कमजोर हो गया, और इनके चित्रों में मुगलीय प्रभावी यानी ईरानी प्रभाव के साथ में ये चित्र अधिक प्रदर्शित हुए। रेखांकन था, न के बराबर था, बारीक रेखांकन था, और इनमें सुनहरे रंग का भी प्रयोग किया, यानी सोने की लेप का कार्य भी इन्होंने किया। वैसे तो इनके दरबार में जो व्यक्तिगत चित्र बनाए गए थे वो या तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, इनका भी चित्रांकन का कार्य किया। इनके साथ साथ में बाहर के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके भी चित्रों का कार्य भी करवाया गया, यानी व्यक्तिगत चित्र बनवाए गए थे उनके भी। लेकिन फिर भी चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य कम किया। इनकी जो विशेषताएं आती है, विषय वस्तु इनके राजनीतिक और धार्मिक का ही था, लेकिन इनकी चित्रकला की जो विशेषता थी उनमें आती है कि रेखांकन बारीक था और सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया। इनकी चित्रकला में ईरानी प्रभाव फिर से देखने को चित्रों पर मिलता था। ये बात इनकी विशेषता बहुत कम आती है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत ही कम कार्य किया था इसके विषय में। अब इसके आगे बात आती है औरंगजेब। औरंगजेब शासक बनते ही उन्होंने
वो एक कट्टर मुसलमान व्यक्ति था और कट्टर मुसलमान होने के कारण उन्होंने जितने भी दरबार में चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के ऊपर सफेदी पुतवा दी। सफेदी पुतवाने के पश्चात उन्होंने जितने भी चित्रकार थे उनके साथ में कठोरता से व्यवहार किया, यानी धर्म परिवर्तन संबंधित या उनको कोई श्रेय नहीं प्रदान करना। तो इस कारण से वो चित्रकार थे वो वहां से भाग गए थे। तो इसके ऊपर ये प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल में चित्रकला का, मुगल कला का पतन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान होने के कारण उन्होंने दरबार के अंदर जितने भी चित्र बनाए गए थे, दरबारी चित्र बनाए गए थे, उनके ऊपर सफेदी पुतवा दी और चित्रकार को आश्रय प्रदान नहीं किया चित्रकारों को। इस कारण से चित्रकार वहां से भाग गए और इसका से मुगल कला का वहां पर अंत हो गया। ये बातें आती हैं अकबर औरंगजेब के बारे में। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न बनता है मुख्य रूप से वो ये बनता है कि आपके अनुसार मुगल कला का उदय मुगल काल में ही हुआ और वहीं पर उसका सूर्यास्त हो गया, ये आप कैसे कहेंगे? तो हर मुगल जो शासक था उसके बारे में हम कहते चले जाएंगे और उसके पश्चात इसके बारे में ये पूरा वर्णन कर देंगे और औरंगजेब पर खत्म कर देंगे तो उसका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम मुख्य रूप से अकबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब के बारे में इसमें कला में देखा। अब उनके मुख्य रूप से 4-5 चित्र थे और पूरे मुगल कला की विशेषता, इसकी चर्चा हम अगले चित्र में करेंगे। जय हिंद।